हाय, गुड आफ्टरनून। जो भी मेरे ग्रुप का यहाँ पर है तो प्लीज ग्रुप में लिंक शेयर कर दीजिए। ताकि लोग जुड़ पाए। जल्दी जल्दी जुड़ने कहिए ताकि जल्दी हमारा लाइव। हेलो हेलो। प्लीज वीडियो को शेयर करें। वालेकुम अस्सलाम। आपकी बाकी रेसिपीज कंप्लीट कर देंगे मैम। एक साथ मैं 8-10 थोड़ी नहीं सिखा सकती हूँ ना। जितनी पॉसिबल होगी उतनी कंप्लीट करूंगी। सब एक साथ खत्म करूंगी तो आगे क्या करेंगे फिर। सॉरी। हेलो मैन, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून। चलिए 2 मिनट में हम स्टार्ट करते हैं। अगर किसी ने नहीं शेयर किया है तो प्लीज शेयर कर दे, ग्रुप में शेयर कर दे, क्योंकि मैं बोलूंगी नहीं कि शेयर कर दो। लोगों को बहुत दिक्कत आती है, जैसे कोई कुछ बोलता ही नहीं है शेयर करने के लिए। हाय शिखा जी। क्या लिखा है? नहीं मैम, मेरा पूछने का मतलब ये कि मतलब कि नेक्स्ट ग्लूटेन फ्री रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आज कंप्लीट हो जाएगा ना। वही मैं कह रही हूँ कि जितना पॉसिबल होगा मैं उतना करूंगी। नो प्रॉब्लम है हितर जी, क्योंकि एक ही चीज बना बना के मैं भी बोर हो जाती हूँ। तो जैसे जैसे चीजें अवेलेबल होगी वैसे वैसे मैं रेसिपी लेकर आऊंगी। और मेरे घर पे भी चीजें खत्म होनी चाहिए ना, ताकि दूसरा बैच मुझे बनाने भी अच्छा लगे।
जैसे कि मैंने कहा है कि मैं पहले बना दूं, फिर डेमो दूं, फिर ये करूं, नहीं। मेरे घर में जो चीज यूज होगी मैं उसका लाइव लूंगी, उसकी शेयरिंग करूंगी, आपको अच्छा लगेगा तो अच्छी बात है। हाय, ग्रेट आफ्टरनून, हाउ आर यू स्पेशल टुडे? यस। भाई लोग कहते हैं कि भीख मांगकर शेयर कर रहे हैं, शेयर करते हैं, बट हम भीख नहीं मांग रहे, काम दिखाकर शेयरिंग मांग रहे हैं और रिव्यू मांग रहे हैं। और उड़ता हुआ तीर सबको लेने की आदत हो गई है। ठीक है, किसी का भी रिगार्डिंग टू रेसिपी कुछ भी कमेंट्स रह जाए तो मुझे आप पर्सनल मतलब ग्रुप में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ओके, मेरी आवाज आ रही है, आपको काउंटर टॉप क्लियर है तो मैं रेसिपी आगे कर लूंगी। ठीक है, नो प्रॉब्लम, बोलने वाले बोलते हैं, बोल के चले जाते हैं, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं नान खटाई से। ओके, इसमें नो नथिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ना हम मैदा यूज करेंगे, ना हम शक्कर यूज करेंगे। ओके, राइट शिखा जी, राइट, वेरी मच। तो हमें ना दो तरीके की नान खटाई बनाएंगे। ओके, और फिर उसमें जो वेरिएशन होगा ना मैं आपको लास्ट में डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं, एक सेकेंड, नहीं नहीं मुझे कोल्ड नहीं हुआ है, मुझे थोड़ा डस्ट एलर्जी का प्रॉब्लम है। अब रही बात बिस्किट्स बनाने की, मैंने जैसे कि पहले जो हेल्दी केक्स बनाए हैं व्हीट वाले, उसमें भी चीजें मैंने डिस्कस करी है और अभी भी इसमें डिस्कस कर रही हूँ कि अगर आप बेकरी मतलब सेलिंग पर्पस यूज कर रहे हो तो बाहर का ही पैकेट आटा या तो पीस कर ले सकते हो, या आशीर्वाद, गो फॉर आशीर्वाद, दूसरा कोई ब्रांड मत लीजिए, ताकि जब भी आप अगर अपने क्लाइंट को दो तो उनको सेम टेक्सचर, सेम टेस्ट और सेम रिजल्ट में कुकीज मिले। क्योंकि हम जब घर में पीसते हैं तो नहीं नहीं मेरी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, तो हम लोग तो हमको इसमें रिजल्ट अच्छा मिलता है। घर के लिए बना रहे हो तो घर के आटा, घर का सब कुछ आप यूज कर सकते हो, पर जब अगर आप ऑर्डर ले रहे हो तो आप बाहर की फ्रेश और अच्छी चीजें यूज करिए, ताकि वो घी हो, बटर हो, शक्कर हो, जैगरी हो या व्हीट फ्लावर, ये चीजें आपकी सब चीज पे लागू होती है, चाहे आप केक बना लो, कुकीज बना लो, कुछ भी बनाओ। तो एक ब्रांड पकड़ के चलिए ताकि आपको रिजल्ट गलत ना आए और आपके क्लाइंट आपको कंप्लेंट ना करे। रही बात घर के लिए, आप सब चलते हैं। ये सेलिंग पर्पस, देखिए कभी कभी क्या होता है कि कोई गेहूं अलग होता है, उसका फ्लावर अलग निकलता है या कुछ अलग निकलता है, तो उस हिसाब से आप बाहर का लो तो ज्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो लोग का एक ही बंच में एक ही पैकिंग होके निकलता है। बाकी आपकी मर्जी, आप ट्राई कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा बताना फर्ज था। चाहे मैं वो फ्री की क्लास लूं या पेड क्लास लूं, मैं सबके लिए एक ही तरीके से डील करती हूँ। ओके,
नेक्स्ट इसमें हम जैगरी यूज करेंगे, तो आपको जैगरी जो यूज करनी है वो ग्रेटेड यूज करनी है, या इसमें जैगरी पाउडर नहीं जाएगा। फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूं, इसमें जाएगा येलो जैगरी। ओके, आप हमेशा येलो जैगरी यूज करोगे, क्योंकि जितनी जैगरी पुरानी होगी, जितनी जैगरी ब्राउन होगी, उसमें मोलेसेस के कंटेंट ज्यादा हो जाएगा, और आपकी जैगरी जो है वो आपकी जो बिस्किट है वो चूवी बनेगी। ठीक है, अगर आपको चूवी पसंद है तो आप वो ब्राउन वाली ले सकते हो, और कुकीज में भी उसका टेक्सचर अलग हो जाएगा। ओके, भाई किसी का कमेंट चला गया है। सेम कंसिस्टेंसी आती है हर बार, सेम रिजल्ट। नहीं, जैगरी पाउडर यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसको हम इसके अंदर ऑयल क्या बोलते हैं, कुछ लिक्विड हम यूज नहीं कर रहे हैं, सॉफ्ट होना चाहिए। जैसे कि हम बटर का टेक्सचर मिक्स करेंगे तो ये स्मूथ होगा। ठीक है, और वो बराबर से ये भी नहीं होता है, क्या कहते हैं, पीस मिलता नहीं है। रिजल्ट नहीं आएगा, और उसमें जरा से कंकस रहेंगे, और कुछ इसमें ये चीजें होगी। ठीक है, क्लियर। चलिए पहले हम सारी ड्राई चीजों को वेट कर लेते हैं। इस बीच में मैं कुछ आपको बोलूंगी नहीं, ताकि मैं क्या है यूट्यूब पे भी ये वीडियो एडिट करके डालूंगी ना, इसीलिए। तो पहले हम ले लेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से नोट डाउन करोगे। पहले हम ले लेंगे व्हीट फ्लावर, ओके। अब इसमें हम डालेंगे बेसन, जो कि हमेशा जाता ही है, कोई भी टाइप की अगर आप नान खटाई बनाओ। और इसमें जाएगा आलमंड फ्लावर। नॉर्मली आप रेडीमेड भी आलमंड फ्लावर ले सकते हो, या घर में आलमंड को पीस के भी फ्लावर यूज कर सकते हो। ठीक है, उप्स, और इसमें जाएगा सॉल्ट, ठीक है। अब ये सारी चीजों को हम छान लेंगे। ताकि जो हम चने का आटा इसके अंदर डाले हैं, बेसन डाले हैं, उसके लम्स इसके अंदर ना बने, और अच्छे से ये देख रहे हो, अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। ओके,
एक बाउल ले लेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन, एक सेकेंड। ये आपने येलो जैगरी ली है तो सॉफ्ट जैगरी है तो पाउडर आप ट्राई कर सकते हो, बट मैं प्रिफर करूंगी कि जो ऐसे जैगरी आती है आप वो ले लो, क्योंकि मुझे उसका रिजल्ट अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैम आप सबसे पहले क्या बना रहे हो? नान खटाई। आलमंड फ्लावर बनाने के लिए घर पर आलमंड को ब्लंच करना होता है मैम। वो मैक्रोन्स के लिए करते हैं, कुकीज के लिए आप नॉर्मली पीस सकते हो। नॉर्मल आपको करना है। मैं बताऊंगी, आलमंड फ्लावर इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जब हम ये व्हीट की कुकीज बनाते हैं वो थोड़ी कड़क बनती है, तो इससे एयर आता है और वो सॉफ्ट हो जाती है, इसलिए हम यूज करते हैं इसके अंदर आलमंड फ्लावर। तो अगर आपको आलमंड फ्लावर नहीं यूज करना है तो आप काजू का पाउडर यूज कर सकते हो। काजू का पाउडर नहीं यूज करना है तो आप पिस्ता का पाउडर यूज कर सकते हो, कोई भी नट्स का पाउडर यूज कर सकते हो, और उस हिसाब से आपकी मालती जी, मैं आपको रेसिपी बाद में पोस्ट कर दूंगी, फिर मिस्टेक हो जाती है। भावना जी, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है पहले, आप उसको वापस वीडियो को देख लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी हम इसके अंदर लेंगे जैगरी। ये ज्यादा स्वीट्स भी नहीं बनती है और ज्यादा मीठी मतलब फीकी भी नहीं होती, नॉर्मल बिस्किट्स, मतलब चाय के साथ खाने के लिए। मैंने ये ग्रेट करके रखा था, फिर से ये हो गया। ओके, ये हमने ले लिया जैगरी। अब इसके अंदर हम डालेंगे घी और बटर। नॉर्मल घर का घी भी ले सकते हो, बाहर का घी भी ले सकते हो। ठीक है, पूरे घी से भी बना सकते हो, बट कमर्शियली जाना है तो थोड़ा बटर यूज करना पड़ेगा, या पूरे बटर से भी बना सकते हो। घी से थोड़ी खस्ता बनेगी। बटर आपको पूरा मेल्टेड नहीं लेना चाहिए, ऐसे हाथ में बनना चाहिए, ये ऐसे तेल वाला नहीं होना चाहिए, वरना आपके डो को फ्रीज में बार बार रखना पड़ेगा। गर्मी के हिसाब से आप नॉर्मल बटर लोगे। ठीक है, जैसे ये देखिए, ऐसे अपने मोल्ड हो जाना चाहिए ये अपना बटर। ठीक है, अब इन दोनों चीजों को हम अच्छे से पहले बीट कर लेंगे, क्रीमी बीट करना है। अब इसके अंदर मैंने कोई भी फ्लेवर नहीं डाला है। नोट पेन लेके बैठो और आप इसके अंदर आपका टिप्स लिख सकते हो। अगर आपका बटर जितना सॉफ्ट होगा वो उतना मतलब पतला होगा क्रीमी करने के टाइम पे। तो जब भी आप इसको कट करो या कुछ करो तो फ्रीज में रख दो। अब थोड़ी देर में ही मेरा बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गया है, तो डो को भी मुझे फ्रिज में डालना पड़ेगा। मैम बटर और घी दोनों यूज करना है जी। अगर आपको पूरा, वालेकुम अस्सलाम, पूरा घी यूज करना है तो भी आप यूज कर सकते हो, पूरा बटर यूज करना है तो भी यूज कर सकते हो। देखिए,
जो ऑयल वाली कुकी होगी ना, वो ऑयल वाली अभी हेल्दी है, तो हेल्दी के ही क्वेश्चन हम करेंगे इसको। आप मेरा हेल्दी केक का जाकर देख सकते हो, उसमें मैंने बटर को एक्सप्लेन किया है कैसे होना चाहिए। अच्छे से इसके अंदर आपका जैगरी आपको मिक्स हो जाना चाहिए, बिल्कुल भी इसके अंदर जैगरी दिखना नहीं चाहिए। मैंने नॉर्मल शॉप का जैगरी लिया है, पर येलो होना चाहिए, मेरे पास पैकेट नहीं है अब इसका। विदाउट बटर घी ऑयल कुकीज बनती है क्या? कैसे बनेगी? ठीक है, ये सारी चीजें हमने मिक्स कर ली। अब इसके अंदर हम पूरा मैदा और जो भी हमने छाना था वो इसके अंदर डाल देंगे। अब इसमें मैं टिप्स दूंगी, आपको ध्यान से सुनना है। पहले मैं इसको मिक्स नहीं करती हूँ, बता देती हूँ आपको। तो फिर आप ऐसे हैंड मिक्स से मिक्स कर लो जब तक क्रीमी हो जाए। अब देखिए, मैं दो टाइप की नान खटाई बना रही हूँ, जिसमें एक मैं बना रही हूँ चॉकलेट वाली और दूसरी बना रही हूँ मैं बादाम पिस्ता वाली। ठीक है, अब इसके अंदर आपको, ये बेसिक हो गया। ठीक है, ये आपका बेसिक जो हो गया है। एक सेकेंड। सॉरी। ओके, तो जब भी अगर आपको दो तरीके का इसमें कलर बनाने हैं, तो दो अलग डो करके आप उसको मार्बल बिस्किट्स बना सकते हो। ठीक है, नान खटाई बना सकते हो। ठीक है, अब इसमें अगर आपको चॉकलेट की बनानी है, तो आप हाफ टेबल स्पून कोको पाउडर एड ऑन करेंगे व्हीट फ्लावर को रिप्लेस करके। ठीक है, अब इसमें अगर आपको रसमलाई बनानी है, तो थोड़ा से गरम दूध में केसर डालकर आप उसके अंदर इसको डाइल्यूट कर दोगे, या फिर आप इमल्शन कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, देन अगर आपको ठंडाई बनानी है या कोई भी बनानी है दूसरा फ्लेवर, तो ठंडाई का पाउडर डालकर थोड़ी सी उसके अंदर पॉपी सीड, पिस्ताशियो, ड्राई फ्रूट्स डालकर आप इसको ठंडाई वाली बना सकते हो। दूसरी हम बनाएंगे, आज ही मैं इसके अंदर बनाऊंगी कोकोनट वाली बनाऊंगी और चॉकलेट नान खटाई बनाऊंगी। ठीक है, तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगी और चॉकलेट और कोकोनट वाली बनाऊंगी। और फिर दूसरी तो यही है नॉर्मल, जिसपे आप पिस्ता लगा सकते हो। ओके, आपको इतना सारा मैंने इसका रिप्लेसमेंट बता दिया। बस आपको यहाँ तक ही बीट करना है, इससे ज्यादा बीट नहीं करना है। अब अपने हाथों का कमाल, या इससे मिक्स करके आप इसका डो पहले नीट कर लोगे।
अब इस बीच में आप अपने ओवन को प्रीहीट करोगे, मैं भी प्रीहीट करने रख रही हूँ। जब आपके ओवन के थर्मामीटर पे प्रॉपर प्रीहीट कर आ जाएगा, तब आपका ओवन मतलब प्रीहीट हो गया है। उसके पहले आपको ओवन में कोई भी चीज नहीं डालनी है, ठीक है। फिर से मेरा ओवन थर्मामीटर कहाँ चला गया? लो कॉइल ऑन 170 डिग्री। फैन मोड आपके पास है तो आप ऑन कर सकते हो। जब तक ओवन थर्मामीटर में आपका 170 नहीं आता है, मतलब आपका ओवन प्रीहीट नहीं हुआ है। अब पूरे डो के अंदर आपको जितना आप कोको पाउडर डालोगे उतना आपको रिप्लेस करना है कोको पाउडर के साथ। और कोकोनट पाउडर आप इसके अंदर डालोगे 1/2 टेबल स्पून, या फिर आप ऊपर से इसको, ठीक है। अब मैं अंदाजन, इतना तो हमको आ जाता है अंदाजन कि हमको कितना करना है कितना नहीं। अब 1/2 मैंने निकाल दिया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा डालूंगी कोकोनट पाउडर, या डेजिकेटेड कोकोनट जिसे कहते हैं, वो आपको डालना है। मैंने 1 टेबल स्पून जितना डाल दिया है, 1/2 टेबल स्पून, सॉरी। अब मैं बेकिंग ट्रे पहले ले लूंगी। अगर आप चाहते हो तो थोड़ा सा आप इसके अंदर बटर कम करके या घी कम करके कोकोनट फ्लेवर बना रहे हो तो कोकोनट ऑयल डाल सकते हो। थैंक यू वेरी मच जो भी पहली बार देख रहा है, वेलकम। होप आपको अच्छा लगेगा। और एक कुकी का वेट आप, अगर आप कमर्शियली जा रहे हो तो 30 to 35 ग्राम्स मैक्सिमम, आपको 30 ग्राम्स के कुकी का डो राउंड करके बनाना है। मैं अभी मेरे अंदाजन से ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा सा कोकोनट चिपका दूंगी।
ये श्रेडेड कोकोनट है तो थोड़ा लगाने में श्रुति जी मैंने स्पाइसी कुकीज पहले सिखा चुकी हूँ। हर्ब्स वाली आप जाके चेक कर सकते हो। दिस इज कोकोनट नान खटाई। ये श्रेडेड कोकोनट है, आप डेजिकेटेड कोकोनट यूज कर सकते हो तो बराबर से इसमें शेप आ जाएगा। ठीक है, अब इसी के अंदर हम ये वाला लेंगे और कोको पाउडर ऐड करेंगे। मैं 1 TSP जितना अभी डाली हूँ, हाफ TSP, क्योंकि ऑलरेडी मेरा आटा लूज है तो वो बाइंडिंग हो जाएगा। यस, आप रिप्लेस कर दोगे आलमंड फ्लावर से। हेजलनट पाउडर, आलमंड पाउडर, पिस्ता पाउडर, जो आपको चाहिए वो आप रिप्लेस कर सकते हो, या फिर आपको चाहिए तो इमल्शन यूज करके भी आप इस चीज को बना सकते हो, पर नट पाउडर इसके अंदर कंपलसरी है। नहीं अल्पा जी, आपका टैग नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर आप चोको चिप्स भी लगा के कर सकते हो।
आपको ऐसा लगा कि आपका डो एकदम पतला हो चुका है, एकदम ही सॉफ्ट हो गया है, तो आप डो को क्लीन रैप करके फ्रीज में रख दोगे 10 से 15 मिनट और फिर उसके बाद बना दोगे। थैंक यू। कोई बात नहीं अल्पा जी, होता है। ठीक है, ये आपकी रेडी है। अब जो चाहे शेप इस पे बना सकते हैं। अब मेरा प्रीहीट हो चुका है ओवन। जिसको भी नोट डाउन करना है बेसिक रेसिपी, मैं अभी आपको रिपीट कर देती हूँ, आप लोग लिख लोगे। मैं वापस रिपीट नहीं करूंगी, मैं रेसिपी आपको दूंगी, टेंशन नहीं लो। एक ही बार रिपीट करूंगी, इससे ज्यादा नहीं। होल व्हीट फ्लावर लिया है हमने 100 ग्राम्स, बेसन लिया है हमने 20 ग्राम, एक मिनट। कोई भी रैक ना टॉप ना बॉटम, सेंटर में आप रखोगे। आलमंड फ्लावर लिया है हमने 15 ग्राम्स, सॉल्ट 1/4 टीएसपी, बटर 40 ग्राम्स, घी 50 ग्राम्स, जैगरी 50 ग्राम्स। इफ नेसेसरी कि आपका अगर डो ड्राई है तो आप अपने हिसाब से मिल्क इसके अंदर ऐड करोगे, और मिल्क आपका होना चाहिए कोल्ड, नॉट हॉट, नॉट रूम टेम्परेचर। अगर गर्मी में यूज कर रहे हो तो कोल्ड होना चाहिए, नहीं तो फिर से आपका डो पतला हो जाएगा। मेरा 60 लीटर का ओटीजी है। हाय संध्या जी, ओके। अब नेक्स्ट रेसिपी पे हम जाते हैं, डाइजेस्टिव बिस्किट। ठीक है, नेक्स्ट हम ले रहे हैं डाइजेस्टिव बिस्किट। अब देखिए, मैंने ओट्स फ्लावर को नॉर्मली मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। ओट्स को, जो भी रोल ओट्स होता है कोई, या इंस्टेंट ओट्स होता है, या कोई भी फ्लेवर वाला नहीं, सादा ओट्स जो आता है, इसको हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया और छान लिया। छानने के बाद उसके ऊपर थोड़े ऐसे गेहूं के जो ओट्स के होते हैं वो पार्टिकल्स आते हैं, वो हमको फेंकने नहीं है। ओके, ये हमको रखना है। ठीक है, हम छानते इसलिए है ताकि हमारे जो आटा है उसमें एयर आ जाए। अब इसके अंदर हमारा जाएगा बेकिंग सोडा।
सॉल्ट जाएगा, ठीक है। अब इसको हम अच्छे से छान लेंगे। देखो ये भी घर का पीसा हुआ है, तो भी हमारे पास ये सब चीजें रह जाती है। ठीक है, ये चीज हमारी आ गई है। टेन टू 15 मिनट्स कोई भी कुकीज को टाइम लगता है, ठीक है, बेक होने के लिए। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे ओट्स फ्लावर, जो हमने पीसा है ओट्स से। हाय 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 मैम, गैलरी की जगह शुगर जैग, इसका रिप्लेस मैं नहीं बताऊंगी। जो शुगर की रेसिपी है वो शुगर में जाएगी, जो व्हीट की रेसिपी है वो व्हीट में जाएगी। डाइजेस्टिव बिस्किट मीठी नहीं होती है, ये बात ध्यान में रखना। किसी ने मुझे पूछा कि बटर का टेक्सचर कैसे होना चाहिए, राइट। तो बटर का टेक्सचर, अब देखो मैंने इसको फ्रीज में ही रखा था, पर ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है। हाथ में मेल्ट हो रहा है, पर ये ऐसे हम मोल्ड करें, ये मोल्ड होना चाहिए। हमने डाल दिया ओट्स, अरे बटर, ओके। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैंने खुद घर में ओट्स को पीस लिया है। सॉरी, हमारी नान खटाई भी रेडी हो चुकी है। टेन मिनट्स, मतलब 10 मिनट्स। साइड से ड्राई होके ब्राउन हो जानी चाहिए, आप देख सकते हो। मैंने इस पे रख दिया है, मेरा बटर मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो जल जाती। अब मैं इसको बाहर ही रखूंगी ताकि ये प्रॉपरली सेट हो जाए। ओके,
इसीलिए कहते हैं कि आपका ओवन अच्छे से प्रीहीट होना चाहिए। अब इन दोनों को हम अच्छे से बीट कर लेंगे। अब आपको बटर में, पहले वाले बटर में और इस बटर में फर्क पता चलेगा कि मैं क्यों कह रही हूँ कि बटर आपका ठंडा होना चाहिए। ये देखिए क्रीमी टेक्सचर देख रहे हो, बटर क्रीम हो जाना चाहिए। आप अगर जैगरी पाउडर बोल रहे हो, जब मैंने ये ग्रेटेड किया है वो जल्दी मेल्ट नहीं हो रहा है, तो आपका जैगरी पाउडर कैसे होगा? नॉर्मल स्पीड पे। ठीक है, अब इसके अंदर हम सारी चीजें डाल देंगे और फिर से इसको हम क्रम्बी करेंगे और फिर शेप देंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम इसके अंदर मिल्क डालेंगे। वॉइस नहीं आ रहा है, ऐसा किसको लग रहा है? व्हीट फ्लावर आजकल लोगों ने धीरे धीरे छोड़ दिया है। ठीक है, अब हमको मिल्क लगेगा क्योंकि हमारा बटर का टेक्सचर सही था। ठीक है, मुट्ठी बन रही है बट हम इसको प्रॉपरली बिस्किट्स नहीं बना सकते हैं। ओके, तो हम लेंगे ठंडा डो। एक मिनट, एक एक टेबल स्पून या हाफ टेबल स्पून करके आप दूध डालोगे। अगर आपके वहां पर ठंडी है, आपका डो पतला नहीं हो रहा है, तो आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला भी मिल्क ले सकते हो। दो टेबल स्पून तक जाएगा और डिपेंड करता है आपके आटे पे कि वो कितना सोक कर रहा है।
चिल्ड मिल्क इसलिए क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज्यादा है और डो एकदम पतला ना हो जाए, और बटर ऑलरेडी हमारा रूम टेम्परेचर पे आ चुका है तो उसको बाइंडिंग करने में, वरना बटर भी से कुकीज भी पतली हो जाएगी। क्लियर खुशबू जी? ठीक है, ये हमारा हो गया है डो रेडी। अब मैं ट्रे लेती हूँ, पार्चमेंट पेपर ले लोगे, या आपके पास रोलिंग पेपर है तो आप वो ले लोगे। थोड़ा और ड्राई है डो, एकदम सॉफ्ट भी नहीं और एकदम भी ड्राई नहीं होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। जैसे कि कहते हैं भाकरी का आटा, जो वीट भाकरी का आटा जैसे होता है वैसे हमको बनाना, या रोट। अब तक अगर मैं इसमें रूम टेम्परेचर या वार्म मिल्क डालती तो ये सॉफ्ट हो जाता। अमीषा जी, मैं रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मेथड देखने के लिए आप एंड तक बने रहिए या तो बाद में देख लीजिए, आपकी मर्जी। ठीक है, अब इसको हम रोल कर लेंगे। ये थोड़ा रोल हो गया, अब इसके ऊपर और जो हमने ओट्स का दरदरापन रखा था वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, या तो वीट के जो भाकरी का आटा होता है, वीट ब्रेन भी आते हैं, वो भी इसके ऊपर आप डाल सकते हो। नहीं डालोगे तो भी कोई इशू नहीं है।
ये साइड से फट रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम इसको कट करेंगे। फाइव mm आपकी थिकनेस होनी चाहिए कुकीज की। 2 to 3 इंच का आप लोगे कुकी कटर। इतना आपको जितनी बड़ी चाहिए। आप चाहे तो वो जो कुकी के नाम लिखते हैं वो वाले भी इसके ऊपर, डाइजेस्टिव बिस्किट है या कोई बिस्किट है, वो इनिशियली भी लगा सकते हो। मैं ये सब अभी इन्वेस्ट नहीं किया है, था मेरे पास ये सब। हम्म, चॉकलेट। डाइजेस्टिव। क्यों जल्दी आए आप? जी Which one is cooked? नो वन इज कुक, Nothing is cooked. नथिंग इज कुक, गेट लॉस। चलिए मेजरमेंट निकाल। I just came. I just came. यू वांट कुकीज ना? I want chocolate cookies. हाँ, remove this. That popular Lays. Please. I don't know how to calculate things. क्या केमिस्ट्री स्टूडेंट है? फेक केमिस्ट्री स्टूडेंट। Oh my god, What is this? Sugar? that is ghee. Other kism? ये ड्राई उसमें निकाल देना। जा पहले खाना खा ले। Cookie? फोटो नहीं निकाला है मैंने। नहीं नहीं नहीं। सबसे छोटी वाली देखो, ये वाली। हाँ। Thank you. Damn. Nice. यहाँ पे रिव्यू देना होता है लाइव में। Sorry guys, if you can't have it live, but it's good. मम्मी फोटो ले लूं क्या? कोई तुझे नहीं सुन रहा है बेटा।
You passed. I passed. Oh my god. Very good. फोटो ले लूं मैं? ले लो, खाना है तो कुछ भी होएगा नहीं। किसमें लूं? वो ऊपर से ठेला निकालना, फोटो निकालना, ठेला ठेला। संजू सब हंस रहे हैं तुझ पे। फोटो के लिए, खाने के लिए फोटो निकालना है। Yes. Not my fault. आज शाम तक नहीं बची। अब्बू के लिए तो रखना पड़ेगा। Not my fault. कहाँ निकालूं? वहां जाके निकाल लेना। 1, 2, 3, 4। देखो मम्मी, हाँ दोनों साथ साथ है। हाँ। चॉकलेट की मैंने एक खा लिया, अब मैं ये भी खा लिया। चिड़चिड़ हो जाएगी। यहाँ आके दिखा तू कैसे खा रही है। Damn, this is also good. देखिए टेक्सचर, बच्चे अरे ऐसे नहीं रहेंगे तो कैसे? बहुत खराब है बच्चे। बहुत चाहिए। वो वाला मेरा। क्या तेरा? ठीक है, ये हमारे सारे हो चुके हैं। ऐसे पे आप इनिशियल डाल सकते हो। डाइजेस्टिव है, आपके ब्रांड का नाम है, जो भी चाहिए वो आप डाल सकते हो। तंजिल का टी। अब नाम नहीं है हमारे पास, ठीक है। इसको भी हम बेक करेंगे 160 पे 15 से 18 मिनट के लिए, ठीक है। बस अब बस, नहीं तो लोग बोलेंगे कि मैंने तुझे सिखाया है मस्ते मस्ते करने के लिए। मैंने तेरे को मेजरमेंट निकालने वाला फोटो निकाल रही है। वाह, क्या चाहिए? वेइंग मशीन इधर है, फोन सब बिजी है। नीचे रखने को कुछ वो अंदर से ब्राउन वाला पेपर निकाल। नहीं, ब्राउन नहीं चाहिए, व्हाइट चाहिए। हाँ तो ये ले ले बटर पेपर। नहीं, वो वाला का है। ये सब दे दिए खाला का ना, ये रख देना ऐसे ही। न्यूज़पेपर रख दे, न्यूज़पेपर। आज ऐसी फोटोग्राफी करूँ। ठीक है, अब इसका मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ। डाइजेस्टिव बिस्किट के मेजरमेंट कहाँ चला गया? अ 140 ग्राम्स मैंने लिया है होल व्हीट फ्लावर। ओट्स लिया है 30 ग्राम्स पाउडर, ओके। बेकिंग सोडा और सॉल्ट 1/4 टीएसपी। बटर 80 ग्राम्स, जैगरी 40 ग्राम्स और मिल्क एज यू नीड, जैसे आपको चाहिए। अब डाइजेस्टिव में आप फ्लेवर ऐड कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको लेमन या ऑरेंज बनाना है तो दोनों का आपको जिस्ट डालना है, ठीक है। और लेमन हनी में 1 टेबलस्पून हनी भी चली जाएगी। दोनों साथ में रख के निकालना फोटो, तो एक ही बैटर का है। और जिंजर पाउडर आप ऐड ऑन कर दोगे 2 टीएसपी। और इसके अंदर आप 7 स्पाइसेस आते हैं, वो पाउडर मिला दोगे तो स्पाइसी बन जाएगा। ये दिखाओ मेरे लाइव में तू कैसे फोटो निकाल रही है।
अभी मैं आपको टैलेंटेड मम्मी की टैलेंटेड बेटी दिखाती हूँ। स्कूल ड्रेस से बच्चा आया है और उसी से काम करा रहे हो आप। शर्म नहीं आई। That's it. सो तंजिल कैसी I don't लगी? need fame. अगर आपको कुछ खाना है तो उसके लिए काम करना पड़ता है, राइट? That's the most hated part. दिस आर नान खटाई बिस्किट, Nice. ओके? आप हाई तो बोल सकते हो ना? Hi. Hi. Hello. Sorry, I'm busy with something. Because I just need to eat that. बसकर आड़े टेढ़े रख के निकाल, पीछे नीचे बैकग्राउंड कुछ कर, ऊपर जाके निकाल टेबल पे। पर तुम्हारे महाराज से बेटा नीचे गंदा आएगा फोटो, सही है। लाइट भी नहीं है। ठीक है, अब किसने क्या क्वेश्चन किया? 7 स्पाइसेस का टेस्ट कुछ गरम मसाला जैसा। यस, 7 स्पाइसेस का टेस्ट गरम मसाला आता है, जिसके अंदर होते हैं सिनेमन, कार्डमम, स्टार अनीस और नेटमेक और क्या बोलते हैं, लौंग, ऐसी चीजें होती है। And someone from the lab is just like me who doesn't know like intermittent starting क्या होता है। Please comment करो कि मेरे को भी नहीं पता अभी मम्मी ने क्या बोला। नहीं, सेम 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 चीज होनी चाहिए, कुछ भी इसके अंदर कुछ भी कम नहीं करना है। जिसमें कम करना है मैं आपको बोल देती हूँ कि इसको उसके रिप्लेस करना है। जस्ट आपको उसके अंदर 1/4 या हाफ TSP 7 स्पाइसेस पाउडर डालने हैं, ओके? ऑरेंज के लिए आपको इसके अंदर थोड़ा सा चॉप ऑरेंज डालोगे और थोड़ा सा ऑरेंज जस्ट डाल दोगे। हाँ, जस्ट ओके। अगर जिंजर वाला बनाना है तो 2 TSP आपको इसके अंदर जिंजर पाउडर ऐड ऑन करना है। सब नोट डाउन करो, मैं ये रेसिपी के अंदर नहीं लिख के दूंगी, आपको बेसिक रेसिपी मिलेगी। और लेमन हनी बनाना है तो आपको उसके अंदर लेमन जिस्ट डालना है और 1 टेबलस्पून हनी डालनी है। क्लियर? अभी हम बनाते हैं सॉल्टी। वीडियो को शेयर करो, लिख दूंगी। वाओ, मम्मा मम्मा ये देखो गुड, नाइस, वेरी गुड। देखो कुछ टूटे हुए ना वो टूट गए। अच्छा, खाना पड़ेगा। फिर और भी बिस्किट्स के फोटो निकालने हैं ना बेटा। सब खाऊंगी तो सब निकाल देते आपके लिए। अभी नहीं लिखूंगी, मेरे पास कोई असिस्टेंट नहीं है लिखने के लिए, क्योंकि मेरी जो सो कॉल्ड असिस्टेंट है, बेटी है, वो खाने में बिजी है। सॉरी, वो मेरी बेटी है, असिस्टेंट नहीं है, मेरा बच्चा है वो। एक बिस्कुट को बनने कितनी देर? 10 से 15 मिनट। और खाने में कितनी देर? कुछ सेकंड। शेल्फ लाइफ कितना होगा अगर लेमन ऑरेंज जूस डालें? 8 दिन। लेमन इमल्शन और हनी डाल सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, 15 डेज। कोई भी चीज अगर आप फ्रेशली डालते हो तो उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है।
अभी हम सॉल्टी बना रहे हैं जिसके अंदर हमको बटर लगेगा। ये बटर सॉफ्ट हो गया है एज यूजुअल, परफेक्ट बटर था मेरा। आपने बोले अगर कोई चीज फ्रेश डाल दो तो उसे शेकमेंट खाना, ये फ्रेश में मुंह में डाल दो उसको शेकमेंट। अब उसका आंसर तेरे को लाइव वाले देंगे। बेटियां बेस्ट वेरीफाइड असिस्टेंट हमरा चुलबुली होती है। यस भाई, मेरी बेकिंग स्टार्ट करना वही है क्योंकि उसी ने मुझे बोला है। जैगरी जाएगा। अब दोनों को हम अच्छे से पहले बीट कर लेंगे, उससे पहले हम आटा वाटा निकाल लेंगे। योर ऑल टाइम फेवरेट ना। ठीक है, सॉल्ट जाएगा इसके अंदर। और क्रंचीनेस लाने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे राइस फ्लावर। थोड़ा सही जाए, ज्यादा नहीं। चलो मैं so stupid. अच्छा हुआ खुद एग्री कर लिया। सेल्फ It's the everything. नहीं नहीं, मेरे स्टूडेंट ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे है, बट मेरे दुश्मन बहुत है लाइव में। देखते हो सॉफ्ट बटर और हार्ड बटर में फर्क। अब सॉल्टी थोड़ा बना रहे हैं तो ये थोड़ा बहुत मेरा बच गया था, वो मैं इसी के अंदर डाल दूंगी 2 टेबलस्पून कोकोनट। आपकी मर्जी है, बस मुझे ख्याल आया मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया। और ये सारा थोड़ा सा क्रम भी कर लेंगे। ओ मेरी ओवर बेक हो गई है। ओवर बेक मतलब थोड़ा सा ब्राउन हो गई है।
चल जाए। ये हमारे डाइजेस्टिव बिस्किट्स। अब इसको आप थोड़ा सा, अगर ये डो मेरा वैसे भी हो गया है सॉफ्ट, इटालियन में बनानी है तो आप इसके अंदर इटालियन हर्ब्स डाल दोगे, सेसमी सीड्स डाल सकते हो, और कोई भी हर्ब्स वाली बनानी है तो वो आप इसके अंदर बना सकते हो। ठीक है, तो मैं 2 बना देती हूँ। एक मिनट्स। सॉरी, अब इसको हाफ एन हाफ करते हैं, जिसमें हम थोड़ा सेसमी सीड से बना देंगे और थोड़े हम बनाएंगे ये मैं सेसमी सीड वाला बना रही हूँ। थोड़ा सा बेल लेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर सेसमी सीड डाल देंगे।
डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये मिक्स होके अंदर ही जा रहा है। इस पे थोड़ा सा आप वो जो मोटा नमक जिसे कहते हैं, सी सॉल्ट, वो भी थोड़ा सा स्प्रिंकल कर सकते हो। देखिए, शेप वेरिएशन आपको जो करना है आप कर सकते हो, मैं आपको बेसिक सिखा रही हूँ। ऑब्वियसली पैसा देके आपको थोड़ा वो लोग फैंसी बताएंगे, करेंगे, क्योंकि वो पैसा ले रहे हैं, मैं नहीं ले रही हूँ, पर भी आपको बेसिक तो सारा क्लियर कर दे रही हूँ। अब मुझे जैसे घर के लिए चाहिए, मैं वैसे आपको बना के दिखा दे रही हूँ। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा, आपको जो चिली फ्लेक्स वाला बनाना है तो थोड़ा चिली पाउडर डाल दो, हर्ब्स डाल दो, आपको जो डालना है आप डाल सकते हो। मैं थोड़ी इटालियन सीजनिंग डाल रही हूँ। वन सेवेंटी, क्योंकि बहुत जल्दी ये बेक हो जाती है। 160 रखोगे तो भी चलेगा, छोटा ओवन है, मतलब 35 लीटर्स के आपके नीचे है, तो आप इसको 140 पे बेक करोगे।
130 to 140 पे बेक करोगे। 35 लीटर के ऊपर आप 160 से 170 पे बेक करोगे। मैं अभी 170 पे बेक कर रही हूँ। मेरा ये जो ट्रे है थोड़ा पतला है तो नीचे से लाल जल्दी हो रही है। हाय दीप्ति जी, आप इसको गैस पे भी बेक कर सकते हो, मीडियम टू लो फ्लेम पे कढ़ाई के अंदर। या फिर आप ऐसे हाथ से भी इसको बना सकते हो। हाय हाय, नहीं, कुकीज है, केक है, टी केक्स है, मफिन्स है, इनको हम लोअर रॉड पे ही बेक करते हैं। आपको टोस्ट करना है तो आप बोथ कॉइल ऑन करोगे, ठीक है। ऑल रेसिपी डन। मैं बटर कुकी की रेसिपी ऐसे ही आपको दे दूंगी, सेम तरीके से आपको बटर कुकी बनानी है। ओके, और कोई क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच। चलिए फिर मिलते हैं कल इंशाल्लाह। प्लीज गिव रिव्यू, आप मुझे रिव्यू दे सकते हो, जिससे भी यह रेसिपी अच्छी लगी है फीडबैक डाल सकते हो। रिव्यू डालो तो अच्छी बात है। देन टेक केयर, बाय बाय। कितना टाइम? 10 से 12 मिनट। मैंने ये सेशन में दोनों कुकीज आपके सामने ही निकाली है। बाय बाय।